वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। बच्चों, हम सॉल्यूशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो इस हेडिंग से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है बच्चों, कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बीच कैसा रिलेशन है। ओके, तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हम जो सॉल्यूशन की स्टडी करने वाले हैं वो सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा, और उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे वो सॉल्यूट कैसा रहेगा, नॉन वोलाटाइल, नॉन आयोनाइजेबल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले आप वो देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, derive relation between freezing point depression and molality। ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको। तो इसके मार्क्स 2 मार्क्स रहेंगे। तो इसका आंसर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन is directly proportional to molality। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का सिंबल लिखेंगे और मोलालिटी का सिंबल लिखेंगे। चलिए बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का सिंबल क्या है, डेल्टा टीएफ, और मोलालिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल एम। ओके, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम केएफ को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका और एक नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर m की वैल्यू हम 1 मोलाल ऐसे कंसिडर करते हैं। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो फिर ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो इस इक्वेशन को देखकर हम के एफ की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज के एफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इस के एफ की डेफिनेशन हम इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी एफ करेंगे। ये के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, और ये रिलेशन कब तैयार हुआ, जब आपने मोलालिटी की वैल्यू 1 मोलाल कंसिडर की। ओके, तो के एफ की डेफिनेशन हम इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी एफ करेंगे। तो व्हाट इज के एफ, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। डिफाइन के एफ, तो इसका आंसर देखिए, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, it is the freezing point depression of 1 मोलाल solution। फिर से एक बार सुनिए, it is the freezing point depression of 1 मोलाल solution। या और एक डेफिनेशन हम इसकी तैयार कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलाल solution। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलाल solution ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, तो ये दोनों में से जो डेफिनेशन आपको इजी लग रही है वो आप एग्जाम में लिख सकते हो।
अब हमको एक क्वेश्चन ये देखना है कि डिराइव द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, डिराइव द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम का मतलब मोलैलिटी। ओके, तो फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय एम। अब डेल्टा टी एफ क्या है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर है, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, या तो केल्विन होना चाहिए या फिर डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी का यूनिट आपको पता है, मोल पर किलोग्राम। तो फिर इसको सॉल्व कीजिए आप। केल्विन और मोल जब ऊपर शिफ्ट होगा तो मोल पर मोल हो जाएगा मोल टू द पावर -1, और किलोग्राम रेस्ट टू द पावर -1 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो किलोग्राम रेस्ट टू द पावर +1 हो जाएगा, जो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, के, और हम हमारे कन्वीनियंस के लिए किलोग्राम को के के बाजू ले लेते हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसको हम लास्ट में ले लेते हैं पर मोल को। ठीक है, या फिर इसका यूनिट ऐसे भी हो सकता है, अगर आपको केल्विन नहीं है प्रॉब्लम में दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस केल्विन की जगह पर लिखे हमने किलोग्राम पर मोल। तो ये रहा किसका यूनिट, के एफ का यूनिट, यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट हमने तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, ये आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आपको सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है, और इस किसका यूज करना है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का। बच्चों मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, इसका सिंबल बताइए जल्दी से, क्या रहना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, M2। तो आपको M2 कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आंसर है वो किस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेल्टा टी एफ, क्या मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू एम। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कीजिए। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें कंसीडर करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए सिंबल क्या लेंगे हम, W1। ओके, और ये काय में रहेगा, इन ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट, इसका सिंबल क्या रहना चाहिए, W2 ग्राम। ओके, उसके बाद मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके लिए क्या सिंबल रहेगा, M1, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। वैसे तो हमको यहाँ पर
मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट का यूज नहीं है, लेकिन हम एक बैलेंसिंग करने के लिए इसको ले रहे हैं। उसके बाद हम कंसीडर क्या करेंगे, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m2। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, m2 कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। बच्चों, इक्वेशन 1 में मोलैलिटी है, तो पहले हम मोलैलिटी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। बच्चों, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में दिया गया है और अभी हमने मास ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम में लिया है। ओके, तो हमको ये W1 ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन है ग्राम और किलोग्राम का, बोलिए। 1000 ग्राम सॉल्वेंट, क्योंकि हम सॉल्वेंट की स्टडी करें इसलिए सॉल्वेंट लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, W1 ग्राम सॉल्वेंट है इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, आप अच्छी तरह जानते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, बोलिए, W1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। ओके, क्या कैंसल होगा, ग्राम ग्राम कैंसल होगा और आपको क्या मिलेगा, W1 इंटू 1, यानी आप W1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, और कौन सा यूनिट बचा, किलोग्राम का, वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम फिर से इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए सिंबल बताइए क्या रहना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए n, और सॉल्यूट है इसलिए N2, और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या है, मोल है, MOL, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो W1 अपॉन 1000 किलोग्राम। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको N2 कैलकुलेट करना है। व्हाट इज N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो N2 के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है बताइए, W2 अपॉन M2। व्हाट इज W2, मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज M2, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो N2 की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपके पास है, उसमें ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड क्या है, m इज इक्वल टू
N2 की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, W2 अपॉन M2 मोल डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000 किलोग्राम। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। W2 अपॉन M2 मोल, इस टर्म को हम ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, तो फिर इसका इन्वर्स होगा 1000 डिवाइडेड बाय W1, और जो किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, पर किलोग्राम होगा। ओके, तो हमको यहां पर m की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, m इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, और यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो अब ये m की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m की वैल्यू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ओके, अब हमको यहां पर M2 भी नजर आ रहा है, तो M2 को कैलकुलेट करना है, तो M2 को हम लेफ्ट साइड में लेंगे। तो जब M2 को लेफ्ट साइड में लेंगे तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है डेल्टा TF, इसको हम यहां पर रखेंगे, यानी सिर्फ दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, और मैच के रूल के हिसाब से ये कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर M2 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, KF इंटू W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एज इट इज डिवाइडेड बाय M2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, डेल्टा TF इंटू W1। ओके, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया है, और हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि M2 के लिए आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए। चलिए, यहां पर हर एक की मीनिंग क्या है बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M2, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। What is KF? Cryoscopic constant. What is W2? Mass of solute. What is W1? Mass of solvent. What is delta TF? Freezing point depression. ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं, वो वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। बच्चों, ये वीडियो खास मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप ये वीडियो देख नहीं रहे हैं, और देख भी रहे हैं तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसको शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।